ये प्रॉफिट लॉस का जो है क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, रुपए में, वो भी क्रय मूल्य जो है हमें रुपए में ज्ञात करना है। तो ये देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम कैसे करते हैं, ये मैंने भी कॉन्सेप्ट सीखा था सर से। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे ये देखना है, वस्तु खरीदी यानी कि हमें जो है CP बनवाना पड़ेगा एक, और यहाँ पे SP बन। ठीक है, अगर हमने जो है कोई भी वस्तु जो है 100 रुपये में ख़रीदी है, ठीक है, 100 रुपये में ख़रीदी है और उस पर जो है हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का। 10% का प्रॉफिट पर हमने जो है बेच दिया है उसको। तो हम जो है 100 पर 10% का प्रॉफिट यानी कि 110 रुपये में जो है उसको बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आगे कह रहा है वो कि यदि उसने जो है वस्तु को 20% कम पर ख़रीदता, ठीक है, 20% कम पर जो है ख़रीदा होता, यानी कि यहाँ पे हमने पहले 100 रुपये की वस्तु ख़रीदी थी, 110 में बेच दी। तो अब जो है हमें वस्तु जो है 20% कम, ठीक है, 100 पर 20% कम करेंगे तो हम 80 रुपये में जो है वस्तु ख़रीदेंगे। 80 रुपये में वस्तु ख़रीदेंगे तो उसके बाद में जो है उसने कहा है कि उसे जो है 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि 1000 रुपये अधिक में वह बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, तो उसे जो है 40% का प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 40% का प्रॉफिट यानी कि इसको 80 को जो है 80 का 40% प्रॉफिट निकालो। 80 में जो है 40 की जो है प्रॉफिट यानी कि 140 रुपये और बटे जो है 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे, दोनों ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म हो गए और यहाँ पे जो है देखो 14 अट्ठे 112, यानी कि उसको जो है 112% यानी कि 12 का जो है प्रॉफिट होता। 40% अगर वह जो है लाभ उसे 40% के लाभ पर बेचता तो यहाँ पे जो है 40% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना आया, 112। ठीक है, 112। अब ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो 1000 रुपये जो वैल्यू है वो किसकी है, वो जो वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 10 और 12 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 2 का डिफरेंस। अब ये जो है 2 रुपये 2 का डिफरेंस जो आया है, ये जो है हमारे 1000 की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य जो हमने जो है यहाँ पे ख़रीदा था, तो 500 को इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, ये इस तरह के जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपये 500 आ जाएगी, 500 रुपये। तो यहाँ पे 100% की कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक है, तो इस तरह के जो है सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं।